हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब सही होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग। टोटल जो है वो तुम्हारे 22 भाग हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें, सबसे पहला हो गया तुम्हारा संघ तथा राज्य क्षेत्र, ठीक है, जो आर्टिकल 1 से 4 तक है, ठीक है। दूसरा नागरिकता हो गया, जो भारतीय नागरिकता होगी उसकी बात करते हैं इसमें, आर्टिकल 5 से 11 है। तीसरा हो गया तुम्हारा मौलिक अधिकार, ठीक है, जो आर्टिकल 12 से 35 तक हो गया, यानी कि फंडामेंटल राइट भी कहते हैं, जो हमारा यूएसए से लिया गया है। और चौथा हो गया डीपीएसपी, यानी कि नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं इसे, आर्टिकल 36 से 51, जो तुम्हारा आयरलैंड से लिया गया है। फिर चौथे के ए में हो गया मौलिक कर्तव्य, आर्टिकल 51A, ठीक है, जो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। फिर मौलिक कर्तव्य जो ले गया है वो है तुम्हारा रूस से, यूएसएसआर से। और भाग 5 में हो गया संघ सरकार, जो आर्टिकल 52 से 151 तक है। भाग 6 में हो गया राज्य सरकार, इसमें राज्य सरकार के बारे में कहा गया है, जो आर्टिकल 152 से 237 तक है। फिर हो गया भाग 7, सातवां संविधान संशोधन 1956 के तहत, इसे डिलीट बोले तो 238 में निश्चित किया गया है, डिलीट कर दिया गया, फिर 238 में निश्चित। आर्टिकल 8 हो गया संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है, आर्टिकल 239 से 42 तक। भाग 9 हो गया तुम्हारा पंचायती राज से संबंधित, जो आर्टिकल 243A से 243O तक है, जो पंचायती के संबंधित दिया जाता है, जिसमें महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा और 1993 में जोड़ा गया है। और 7वां संविधान संशोधन द्वारा भाग 7 और 9 को 1956 में जो हुआ था, इसे डिलीट किया गया है, ठीक है। भाग 9A में हो गया नगर पालिका, जो 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 1993 में जोड़ा गया है, जो आर्टिकल 243B से 243ZG तक हो गया। फिर भाग 9 का वो हो जाएगा सहकारी समितियाँ, 243ZH से 243ZT तक है। फिर भाग 10 हो जाएगा अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र, ठीक है, इनका प्रशासन के बारे में कहा गया आर्टिकल 244 और 244A में। फिर आ जाएगा तुम्हारा केंद्र राज्य संबंध, भाग 11 में, ठीक है। ये है आर्टिकल 245 से 263 तक, इनमें शक्तियों का विभाजन की बात करी गई है। और भाग 12 में हो जाएगा वित्त संपत्ति वाद संविदाएँ, ये आर्टिकल 264 से 300A तक हो जाएगा, ठीक है। और आर्टिकल 13 भाग 13 में आ जाएगा व्यापार वाणिज्य समागम, जो आर्टिकल 301 से 307 तक है, ठीक है। फिर उसके बाद भाग 14 में आ जाएगा संघ तथा राज्य के अधीन जितनी भी सेवाएं हैं, 308 से 323 तक आ जाएगा। फिर भाग 14A में हो जाएगा ट्रिब्यूनल, यानी कि अधिकरण और प्राधिकरण, ठीक है, जो 323A और 323B में है। और इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। और फिर भाग 15 आ जाएगा निर्वाचन, जिसमें इलेक्शन दिया जाता है, यानी कि जो एक बालिग बोले तो 18 वर्ष से ऊपर वाला इलेक्शन देता है, इसके तहत। इसमें 324 आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 तक हो जाएगा। फिर भाग 16 में हो जाएगा विशेष क्षेत्रों के लिए उपबंध, ठीक है, आर्टिकल 330 से 342 तक हो जाएगा।
ठीक है। फिर उसके बाद भाग 17 में हो जाएगा राजभाषा। राजभाषा जो है जिसके अंतर्गत हमारी राजभाषा हिंदी के ऊपर बात करी गई है, आर्टिकल 343 से 351 तक हो जाएगा। और फिर भाग 18 में आपातकालीन उपबंध हो जाएंगे, जो आपातकाल से रिलेटेड संबंध है, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, ये सब हो जाएगा, जो आर्टिकल 352 से 360 तक दिया गया है। फिर भाग 19 में हो जाएगा प्रकीर्ण बोले तो मिस्किलियस, जो आर्टिकल 361 से 367 तक है। भाग 20 में हो जाएगा संविधान संशोधन, जो आर्टिकल 368 में है, ठीक है। अब भाग 2 और बचे हैं। भाग 21 संक्रमणकालीन उपबंध, यानी कि संक्रमणकालीन उपबंध जो करते हैं हम, जैसे कोरोना हुआ अभी, ये संक्रमणकालीन उपबंध है, ठीक है। इसमें पहले से कुछ लिया जाता है, अस्थायी हो गया। आर्टिकल 369 से 352 तक हो जाएगा, 92 तक हो जाएगा। फिर भाग 22 हो जाएगा संक्षिप्त नाप प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये हो जाएगा आर्टिकल 393 से 95 तक। ओके, हमारे पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है और अच्छा लगता है तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक दें कमेंट में। ओके, थैंक यू।